बार कई बार कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, यानी ये सदा से होता रहा है। मेरी सीएम साहब से बात हुई, हमारे दूसरे, क्योंकि एग्रीकल्चर इरिगेशन 2-3 डिपार्टमेंट का मामला है, तो सबसे बात होके ये हुआ है कि कहीं भी नहीं होता, क्योंकि जब ट्यूबवेल्स लगे हैं तो भी नहर के किनारे पर लगे। मैं तो खुद जिम्मेदार हूँ, जहाँ नहर चलती है उसके नज़दीक ट्यूबवेल का पानी जल्दी कामयाब होता है दूसरी जगह के बजाय। तो इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं कि नहर के साथ नहीं गया। कमांड नॉन कमांड का कल भी मैंने आपसे इशू क्लियर कर दिया था, कोई वो इशू नहीं है, ना कोई ऐसा फैसला किया गया। एक किसी ने प्रेस में ये बात कह दी, या अब जो कंपनी की तरफ से आप कह रहे हैं, मैं जो फाइनल सरकार की तरफ से ही है वो ये है कि कोई कमांड नॉन कमांड का चर्चा नहीं है, कहीं पैडी और नॉन पैडी का चर्चा नहीं है, क्योंकि 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। सब्सिडी भी है इसमें, क्योंकि जो ये आपका उसका जो माइक्रोवेव का है, माइक्रो इरिगेशन के, उसके लिए हमें सब्सिडी मिलती है। तो इसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर 3 मिनिस्ट्री आती है, तो तीनों मिल के फैसला करेंगे। इस पर हम पूरी डिटेल में तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसी मैं आपको दोनों बार डिस्काउंट कर रहा हूँ कि ना ही तो कमांड नॉन कमांड की बात है, ना नहरी इलाके की वो बात है, ये बेकार की बात है, इनमें कुछ लेना देना नहीं। मैं उन बातों को टोटली डिस्काउंट कर रहा हूँ, और हम 2-3 दिन में पूरी पॉलिसी के साथ बाहर आएंगे, अनाउंस करेंगे, या सीएम करेंगे या मैं करूँगा। और उसके बाद हमारा ये है कि हम सोच रहे हैं कि 20, 25 या 30 मीटर के लेवल पे जहाँ तक पानी है उस तक हम पानी लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। उससे नीचा गहरा तो उस पर सोचेंगे कि इतना गहरा पानी निकाल के देंगे तो फिर सारा बार है। जो बहुत गहरा पानी है उस पर ट्यूबवेल रखें या नहीं रखें, सोचने की बात है। एक लेवल तक हम ट्यूबवेल इजाज़त देंगे। डार्क जोन बन गया, डार्क जोन अब ख़त्म हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया, तो हमने भी इसमें अब तय कर दिया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साल में 22,000 ट्यूबवेल अभी देने जा रहे हैं। हम अगले मई जून तक करने को तो हम अगले 4 महीने में कर दें, पर दिक्कत ये है कि जब किसान फारिग होता है, फसल से फारिग हो जाता है, खेत खाली होते हैं, तभी ट्यूबवेल लगे, नहीं ट्यूबवेल लग नहीं सकते। तो हमारा जो थोड़ा समय 10 महीने का जो आ रहा है डिस्टेंस, वो इस बात से आ रहा है कि हमें कुछ कनेक्शन तो अभी कर देंगे, और बाकी एक साल के स्पैन में हम 22,000 कनेक्शन नए ट्यूबवेल के और देने जा रहे हैं। सर, ये आरोप भी है रणदीप सुरजेवाला का कि 30 बीएचपी से ज़्यादा के कनेक्शन अब नए ट्यूबवेल के नहीं दिए जाएंगे। इसका जो आप कह रहे हैं कि देखिए, वो तो हमारा फैसला नहीं करेंगे, फैसला तो हम करेंगे ना जी कि कितने पे दिए जाने। मैंने आपसे बताया हम 3 जब हम पानी का तय करेंगे इस लेवल तक देंगे, तो उस पर भी ये डिसाइड करेंगे कि कितने 30 हॉर्स पावर देंगे, इससे ज़्यादा देंगे या इससे कम करेंगे, तो ये तब देख के बना। अब जैसे आपका सोलर वाला है, वो पंप जो लगेंगे वो 10 हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो हमारी तरफ से कैसे अथोराइज है कि ये बात कह दें, उनकी अपनी बात है। एक सरकार को क्रिटिसाइज करने की बात है, उससे वो अपना कुछ कह दें। उनका ये आरोप है ना सर कि पानी का जल स्तर जो है वो किसान तय नहीं कर सकता, कितना नीचे पानी मिलेगा किसान को, तो जहाँ से पानी मिलेगा वहीं से पानी लेना पड़ेगा। सरकार ने कंडीशन लगा दी ऐसी, तो उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। अभी हमने तीनों ने ये बताया था, मैंने कल भी आपसे क्लियर कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कि हम सोच रहे हैं कि किस लेवल तक हमें ट्यूबवेल की परमिशन देनी है। ट्यूबवेल तो लग रहे हैं, जो ऑलरेडी 22,000 है वो लगेंगे। अब इस पे सोच रहे हैं कि कुछ लोगों के इनपुट्स आ रहे हैं कि जी सारा पानी अगर नीचे तक लगेंगे, बड़े समरसीबल लगेंगे, 50 हॉर्स पावर के लगेंगे, तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा, जैसे पंजाब में बरनाला एरिया का हाल है। तो ये चीज़ें सरकार सब बातें सामने रखती है, उन पर विचार करती है, लोगों का राय लेती है, उस पर फैसला करते हैं। अभी हमने फैसला नहीं करा, पर ये मैं बिल्कुल डिस्काउंट कर रहा हूँ कि कोई भी कमांड नॉन कमांड का इशू अब तक हमने नहीं डिसाइड करा। हम कमांड में भी देंगे, नॉन कमांड में भी देंगे, ट्यूबवेल सबको देंगे, जिस किसान को जरूरत है उसका करेगा। तो सर, आप ये मानते हैं कि विपक्ष जो इस तरीके की जो टेक्निकल बातें सामने रखकर किसानों को गुमराह कर रहा है, किसानों को भ्रमित कर रहा है इस मामले में? देखिए, वो तो करेंगे, उनका काम है। अपोजिशन हमेशा एक रोल करती रही है, वो तो हर बात को, कब व्यापारी की भी बात करेंगे। अब यहाँ भी गए थे कल, उनसे वैक्सीन के मामले पे भी वो कर रहे हैं, जबकि दुनिया तारीफ कर रही है। अब वैक्सीन पे भी गवर्नर साहब से मिल के आए कि इमीडिएट वैक्सीन लगा दो। अब वैक्सीन जितनी अवेलेबल है, मेरे ख्याल में अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ 35 करोड़ की आबादी है, वहाँ अभी तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे देश में अब तक मैं समझता हूँ कि कोई अंदाजा आपको फिक्र हो, बहुत बहुत लोगों को भी वैक्सीन लगी और लगाने जा रहे हैं जल्दी, जितना जल्दी से। बड़ा देश है तो टाइम तो लगता है।
किसानों को किसी तरह की आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर कि बिजली मंत्री होने के नाते किसानों मैं को ट्यूबवेल बिल्कुल ये कनेक्शन कहना चाहता, मैं खुद किसान हूँ, हमारे मुख्यमंत्री किसान है, कैबिनेट में बहुत लोग जो है वो हम सब किसान बैकग्राउंड के हैं। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं होगा जो किसानों के खिलाफ किया जाए, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। और कोई कमांड नॉन कमांड का नहीं है, पैडी नॉन पैडी का एरिया नहीं है। जो अब तक कोई प्रोग्राम जो प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, इसमें कहीं भी नहीं है। सर आज आप मुख्यमंत्री से तमाम मंत्री मिले थे और नीति आयोग ने जो हरियाणा को नंबर दिए हैं, जो परफॉर्मेंस रही अलग अलग विभागों की, चाहे उसमें बिजली विभाग, चाहे तमाम जो परफॉर्मेंस है, उसको लेकर पूरा मंत्रिमंडल आज बैठा था। क्या देखिए, नीति आयोग देश की सबसे बड़ी श्रृंखला है और वो उन पर सारा हर स्टेट से पूरे इनपुट मिलके होता है, वो कोई किसी का फेवर नहीं करते। उन्होंने ये कहा जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा 1 नंबर पायदान पे है। ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा के लोगों को, और खास करके हरियाणा के किसानों को। उनको कहे कि किसान भी हरियाणा का सबसे बढ़िया है। ईल्ड में हम पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहे हैं और ऑटोमोबाइल में भी हम पूरे देश का 52% अकेला हरियाणा कर रहे हैं। तो हरियाणा तो सब में 1 नंबर स्टेट आ रही है, ये कभी भी नहीं थे। हालांकि पिछली सरकारों में कहते थे हरियाणा नंबर 1 पर, कभी नीति आयोग ने तो नहीं कहा, नीति आयोग तो उनके ही थे। सर ये पैरा जो H22 है, इस नीति पर जो पैरा H12 है, उसमें लिखा गया है कि किसान की भूमि नहरी कमांड एरिया में आती है तो उसे कोई ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। आपकी जो नीति है, नो कनेक्शन विल बी रिलीज इन द कॉमन एरिया ऑफ कनाल, डेफिनेशन इज द रिगार्ड इन्फॉर्म बाय इंजीनियर चीफ इरिगेशन। मिनिस्टर इंचार्ज मैं हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं फैसला, ना ऐसा कोई फैसला करेंगे। हम तीनों मिलके इस पर एक फैसला करें, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट का मामला है। ये मैंने आपको फिर 2-3 बार कह दिया, कल भी कह दिया और आज भी कह रहा हूँ। पर ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिसमें कमांड और नॉन कमांड का इशू आएगा। सर 22,000 कनेक्शन देने जा रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग कतार में हैं। बिजली का इतना प्रबंध है हरियाणा? जब ये हो जाएंगे तो हमारे कनेक्शन जो सोलर वाले हैं वो भी पंप अगर मिला के करें तो हमारे सब मिल के 50,000 के करीब हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा हमारा ब्लॉक निकल जाएगा। इसके बाद हमने ये भी तय कर दिया 7 और मोटर्स को भी हमने उसमें कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो एक ओसवाल नहीं, कोई भी मोटर किसान कहीं से लेके, हमारा SDO JE का एक ही काम होगा, उसे देखे कि ये 3 स्टार मोटर अप्रूव्ड मोटर है। जिसकी भी अप्रूव्ड मोटर होगी उसको हम कनेक्शन देंगे। हम इमीडिएट करेंगे, इस प्रोसेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर जो ये नीति आयोग की जो नीति आयोग ने जो हरियाणा की परफॉर्मेंस के आधार पर जो आंकलन किया है, आप तो जब ये प्लानिंग कमीशन जब आप इसमें रहे हैं, जी जी, ये जो आंकड़े जिस तरह से सामने आए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ आपकी जो चर्चा हुई तमाम मंत्रियों की, क्या आगे और इस पे और बेहतर करने के लिए भी कोई आपने विचार किया है क्या? किस तरह से आप फोकस करके देखिए, सब मिनिस्टर से बैठ के जब हम बैठे थे, एक फैमिली एटमॉस्फेयर में बैठे थे, उसमें हर एक ने अपने मिनिस्ट्री का सारा इनपुट दिया और सबको CM साहब ने बधाई भी दी। सबको ये कहा कि तुम थोड़े से और इस मामले को आगे बढ़ाने का काम करो ताकि हम सबसे भी आगे और निकलें। ये हमारा एक मौका अध्यय है कि हम स्टेट के डेवलपमेंट के मामले में हम हमारी स्पीड जो है इसको और तेजी से आगे बढ़ाएं। बतौर जेल मंत्री सर, इस राम रहीम मामले में कल आपने कुछ जानकारियां दी थी, उसके बाद थोड़ी सख्ती भी नजर आई है कि जिनके कथित तौर पे कार्ड बनाए जा रहे थे उनके कार्ड हटा लिए गए हैं। आप नजर रख रहे होगे पूरी सिचुएशन को, कब तक उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कब तक सुनारिया रोहतक जेल वापस जाएगा राम रहीम? देखिए, अभी डॉक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहले भी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे इसमें गए थे मैदानता में कि इसमें उन्हें जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो तय करेगा डॉक्टर्स का, उससे वही फैसला होगा। वो जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स करेगा या वेदांता जो हमें कहेगा। हमारा काम है अपना जो हमारा कैदी है, वो जो उनका पेशेंट है उसको कस्टडी में रखना, उसकी निगरानी रखना, उसको जो भी कोई एज सिटीजन उसको जो फैसिलिटी दी जाए वो हम दे रहे हैं। जो सिरसा से परिवार है जो इनके खिलाफ लगातार शिकायत कर रहा था, वो कह रहा है कि ये सिचुएशन जो है लगातार ऐसी ना बन जाए कि इन्हें बहुत ज़्यादा छूट देते देते और ये पूरा डेरा ही दोबारा से उस तरह से खड़ा हो जाए। ये आरोप वो परिवार लगा रहा है। देखिए, बेकार की बातें करें, इन बातों में कोई दम नहीं। कहाँ सब कैसे हो जाएगा? कानून है, नियम है। जब CBI ने सजा करी उसमें आप्रम सरकार क्या कर सकती है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोई कुछ नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है, कानून से सब। मेडिकल जितनी छूट है बस मेडिकल हॉस्पिटल तक रहेगी और कोई मूवमेंट या इस तरह से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। देखिए, यहाँ इस वक्त उन्हें इमरजेंसी थी मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो उन्हें दी गई। इसके बाद जेल में जाएंगे तो एक कैदी की तरह रहेंगे। हमें थोड़ी जो इनके लिए स्पेशल इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो करना होता है वो जेल डिपार्टमेंट कर रहा है, जेल के मैनुअल से ही कर रहे हैं, वही करेंगे।